नमस्कार दोस्तों। शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्यों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वही शारीरिक और मानसिक रोगों से भी दूर करती है। गर्मी के दिनों में अनेक प्रकार के पित्त प्रकार भी आरंभ हो जाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और अष्टमी व्रत रखने वाले मनुष्यों को चेचक रोगों से बचने का प्राचीन काल से चला आ रहा एक प्रकार का व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला माता या छोटी माता के नाम से प्रचलित है। इस उपासना से शारीरिक शुद्ध और मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का भी उद्देश्य मिलता है। शीतला अष्टमी के व्रत अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कथा जो है वो एक बार बुढ़िया की कहानी है। एक बुढ़िया और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। शीतला अष्टमी के दिन सभी को बासी खाना ग्रहण करना होता है, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उसे ये डर सता रहा था कहीं वह बासी भोजन खाने से उनकी संतान और वो खुद बीमार न पड़ जाए। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की तो पूजा की, लेकिन इसके पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन ग्रहण कर लिया। जब सास ने बासी भोजन करने की कही तो उन्होंने काम का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उसके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उनके नवजात शिशुओं का अचानक से मृत्यु हो गई। सास को जब पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं अपने बच्चों के शव के साथ रास्ते में वे बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए ठहर गई। वही ओरी और शीतला नामक दो बहनें भी थीं, जो सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थीं। बहुओं को उसकी स्थिति नहीं देखी गई और उस पर दया आ गई। उनकी मदद कर उन बहनों के सिर से जुएं निकाल दिए, जिससे उन्हें कुछ देर में चैन मिल गया। उन बहुओं ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। तब बहुओं ने कहा, हरी भरी गोद ही तो लुट गई है। इस पर उनमें से एक बहन शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो यहीं भुगतना पड़ता है। बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया, उनके चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना करने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आई। उन्होंने उनके मित्र बालकों को जीवित कर दिया। तब दोनों बहुओं ने खुशी खुशी गांव लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान हो गए थे। इसके पश्चात पूरा गांव शीतला माता को मानने लगा। एक और दूसरी कहानी भी प्रचलित है दोस्तों। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली थी। उसी के राज में एक काछी पुत्र को भी शीतला हुआ। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वो धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारियों के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा, नियम से भगवती की पूजा की, नमक खाने पर पाबंदी की, सब्जी में ना छौंक लगता, ना वस्तु भुनी तली जाती थी, गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सप्तचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन बलिदान होते थे। राजपुरोहितों भी सदा भगवती की पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचलता रहा। वो भोजन के लिए जिद करता रहा। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, उसकी जिद पूरी की जाती। इस पे शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा यहाँ सभी कार्य उल्टे कर रहा था।
इससे राजा और अधिक परेशान हो गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के पश्चात भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र और अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इस सोच में उसको उस दिन नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन आकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इससे ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने का योग नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियां में छोंक नहीं लगानी थी, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने में लचलता है। रोगी का किसी के पास खाना आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधिवत समझाकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था की। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वो शीघ्र ही ठीक हो गया। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देविका का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य नहीं बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है।